हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में। एक लॉन्ग डिवीजन, सेकंड रिमाइंडर थ्योरम। बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीजन से भागते हैं, बट विल डिस्कस इन सच अ मैनर दैट इट विल लुक वेरी वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू। ओके, उससे पहले स्लाइटली थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने जो लास्ट क्लास किया था, क्या था? zeros of a polynomial and zero polynomial, very very important. Zeros of a polynomial क्या था? यानी those values of x for which a polynomial becomes zero, यानी जैसे ही x की वो वैल्यू डाली उसके अंदर polynomial totally reduce किसको हो जाता था? जीरो को सिर्फ। क्लियर विद दैट? याद है ना वो? और जीरो polynomial क्या था? जीरो polynomial was that polynomial जिसमें कोफिशिएंट, एवरी टर्म का कोफिशिएंट क्या होता था? जीरो। याद आ गया ना? गुड। चलिए, एंड इवन वी डिस्कस दैट कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन सब या फिर कांस्टेंट भी, इन सब पॉलिनोमियल को जनरली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, लीनियर को थोड़ा सा एक बार और देखते हैं। लीनियर में क्या था? हमने लिखा था पी ऑफ एक्स को लीनियर को कैसे लिखते हैं? एक्स प्लस बी। अब ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन भी थे सब के सब क्या थे? लीनियर वाले। अगर लीनियर के मुझे जीरोस निकालने, मैं डायरेक्टली भी निकाल सकती हूँ, तो वो आप डायरेक्टली देखें कैसे निकालते हैं, सिर्फ हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब पी ऑफ एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल है। अब क्या बोला? इसका जीरो निकालना है, यानी जिस पर ये जीरो बन जाता है, यानी दिस इज कंप्लीटली इक्वल टू व्हाट? जीरो, यानी एक्स प्लस बी बिकम जीरो। तो ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, लेट एक्स की वैल्यू ए। अब ए और बी ऑलरेडी यहाँ पर है, तो शैल आई टेक, ऐसे ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू कुछ भी और एज्यूम कर लेते हैं, एम पी क्यू, पी इधर है तो नहीं, के सी, कोई भी अल्फाबेट एज्यूम, और एक्स इटसेल्फ, इवन एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी। तो हम के ले लेते हैं। सपोज लेट एक्स इक्वल टू के बी द जीरो ऑफ किसका? पी ऑफ एक्स का। पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपके पास? पी ऑफ एक्स। ये जीरो है। अगर ये जीरो है तो दिस इंप्लाइज दैट जहां जहां एक्स है वहां पे हम क्या डालेंगे? के इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे भी के। अगर ये जीरो तो ये कितना होना चाहिए? इक्वल टू जीरो। तो ए के प्लस बी जीरो, तो हमें के तो निकालना है, के क्या है? तो यानी ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो ए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस बी, तो जाके क्या होगा? माइनस बी। और के कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। ये आ गया हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है तो ए की वैल्यू आई, के की हमारे पास माइनस बी बाई ए। और ध्यान से देखिए क्या बन रहा है? माइनस बी बाई ए। तो कैसे है? ए के यानी ए एक्स प्लस बी। बी क्या था? कांस्टेंट। ए क्या था? एक्स का कोफिशिएंट। बी वॉज कांस्टेंट, ए वॉज एक्स का कोफिशिएंट। दैट मीन्स सिंपली कैन आई समराइज लाइक दिस? ध्यान से सुनेंगे। कैन आई समराइज लाइक दिस दैट कि अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है और उसका जीरो निकालना है तो उसका जीरो सिर्फ होता है नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, या लीनियर का क्वेश्चन बोलो तो एक्स का क्वेश्चन बोलना ज़्यादा बेटर है। नेगेटिव यानी माइनस ऑफ, किसका माइनस हो रहा है? इस टर्म का। बी क्या है? कांस्टेंट। ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। तो कहना इसे लग ध्यान से देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम जो लास्ट क्लास डिस्कस भी कर चुके हैं। ऐसा कुछ भी सिमिलर ले लेते हैं, ऐसा कुछ की जगह लेट अस टेक 7x प्लस 11। सपोज ये है पॉलिनोमियल, दिस इज माई पॉलिनोमियल। इसका जीरो निकालना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, तो कहना इससे इसका जीरो एक्स के नंबर, के एक्स ही था ना, एक्स इज इक्वल टू के, तो यानी के की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू तो हुई ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सीधा लिख दो एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो में यहाँ लिख देती हूँ, दैट मीन्स जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो पी ऑफ एक्स। सीधे क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या क्या है? माइनस, यानी पहले आया माइनस, फिर बी। बी क्या है? बी इज व्हाट? बी इज कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 11 अपॉन में ए। ए क्या है? एक्स का क्वेश्चन जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 7। यानी एक्स क्या है? इसके जीरो, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे लिए? माइनस 11 अपॉन 7। सिंपल। गॉड, ट्राई करें। एक और एग्जाम्पल ले लेते, लेट अस हैव अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ई एक्स लिखो या ईजी लिखो, बात एक ही होती है। ऊपर ईजी लिखा है, अच्छा राइटिंग ईजी अगेन। ओके, एक और लेते हैं। क्या लें क्या लें क्या लें? माइनस 2x प्लस 7/2। 7/2 ठीक है ना? माइनस 2x प्लस 7/2 ये पॉलिनोमियल है, तो यानी ऑब्वियसली पी ऑफ एक्स है ये। अब इसका जीरो, जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स
क्या हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला डालें, माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ पर बी, ये ए एक्स प्लस बी, तो बी क्या है कांस्टेंट 7/2, तो यानी 7/2 पर होल डिवाइड बाई ए क्या है जो एक्स से मल्टीप्लाई होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हाइड एक्स, हमने ये लर्न किया था ना, हाइड एक्स क्या है -2, तो लेट्स राइट -2 हियर। अब क्यों लिया मैंने इसे पता चलेगा, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म्स में आता है तो कैसे कैलकुलेट करना ये आपको मालूम होना चाहिए। आप चेक करो, दिस इज द मेन लाइन जो डिवाइड करनी है हमने, ठीक है। ऊपर अगर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर मस्ट ऑल्सो हैव अ फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो ऊपर को भी हम उसे हमेशा प्रेजेंट वैसे करेंगे कि वो फ्रैक्शन है, ताकि हमें कैलकुलेशन ईजी होती है। दे शुड बी सिमिलर फॉर्मेट में होने चाहिए। 7/2, अब 2 को कैसे फ्रैक्शन में लिखे हम, 2/1 अपना फ्रैक्शन हो गया, दैट मीन्स कैन आई राइट दिस -7/2 अपॉन में -2/1 से लिख सकते हैं ना। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर दोनों फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये पूरा का पूरा रेसिप्रोकल होके इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और उससे पहले ये भी नेगेटिव, माइनस एंड माइनस आइदर कैन से दे कैंसिल ईच अदर, या नीचे का माइनस ऊपर चला जाता है तो माइनस इंटू माइनस तब भी क्या हो जाएगा प्लस, दोनों केस में ये तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या रहा 7/2 इंटू ये उल्टा होके क्या हो जाएगा 1/2, 7/2 इंटू 1/2 गिव्स मी हाउ मच 7/4, तो यानी 0 क्या मिला इसका 7/4, सिंपल, समझ में आया डायरेक्टली। यानी आपने क्या लर्न करना है ध्यान से, दिस इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, बिकॉज लीनियर का आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है, व्हाट इज 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन अ जनरल फॉर्म। अगर जनरल फॉर्म में ax प्लस बी है तो 0 कितना हो जाएगा सिर्फ -b/a, याद रखेंगे 0 क्या हो जाएगा -b/a, सिंपल, रिमेंबर दिस, क्लियर विद दैट। अब ध्यान से एक और चीज पूछती हूँ, एक और पहले एग्जांपल देती हूँ फिर पूछती हूँ, ठीक है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या लिख रही हूँ मैं, ठीक है। पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास से x-1 इंटू एक्स प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है x-1 इंटू एक्स प्लस 2। अब मैं पूछ रही इसका 0 क्या होगा, व्हाट इज इट्स 0, x-1 इंटू एक्स प्लस 2। अब 0 क्या यानी वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा की पूरी यानी ये कंप्लीट प्रोडक्ट 0 बन जाए, दिस इज व्हाट इट इज देयर, ठीक है। x-1 एक्स प्लस 2, ध्यान से। अब अगेन लेट k बी द 0 ऑफ p ऑफ x, ऐसे ही था ना, तो therefore p ऑफ k इक्वल टू, जहां जहां x यहाँ पे डाला वहां पे भी मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग ध्यान से समझें, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0, k-1 इंटू k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से याद करेंगे, ये ध्यान से देखेंगे, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 0, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 बोल दी मैंने, ये k की वैल्यू डालूंगी कुछ तो नंबर ही बनेंगे ना, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कह दी मैंने। 2 नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनमें से कोई एक 0 है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, वन अमंग देम मस्ट बी 0, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, क्लियर विद दैट। तो यानी k की वैल्यू, यानी ये ब्रैकेट ऐसे होना चाहिए कि k की वैल्यू डालो तो ये ब्रैकेट क्या बन जाए 0, तो यानी अगर ये नंबर 0 होता है, यानी k-1 अगर 0 होता है तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लिए 1, यानी अगर मैंने यहाँ 1 डाल दिया 1-1 0 0 इंटू एनीथिंग 0, इट्स करेक्ट, k1 हो सकता है। और पॉसिबल कि k प्लस 2 0 हो जाए, ये ब्रैकेट 0 हो जाए, अगर ये है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, इट कैन बी आइदर दिस एज अ 0, k की वैल्यू 1 या k की वैल्यू -2, कितनी वैल्यूज आई k की 2, कितनी वैल्यूज आई 2, यहाँ कितनी आई थी k की -b/x सिंगल, here we got a single value और कुछ था भी नहीं, एक ही ब्रैकेट बन रही है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट थी और 2 वैल्यूज आ गई k की। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, पहले तो याद रखेंगे k की 2 वैल्यूज, k यानी x, k तो हमारा x ही था ना,
तो यानी x की वैल्यू 2, यानी दो जीरोस कौन से होगी, एक x की वैल्यू 1 और एक -2। हम जब कॉमा डाल के लिखते हैं इसका मतलब है आइदर इट कैन टेक दिस और दिस, दोनों वैल्यूज। तो ये क्या है मेरे लिए, जीरोस, दीज आर माई जीरोस। क्लियर, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2, ये जीरोस है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को एक्सपैंड कर दूँ, तो मैंने क्या ब्रैकेट में मल्टीप्लाई यानी फैक्टर फॉर्म में लिखा है, लेट अस ओपन इट। क्या बनेगा, p ऑफ x इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, यानी कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं ऑलरेडी 8th क्लास में लर्न कर चुके हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, जरा याद करें, एक्सपैंड करके मुझे बताएं। मैम लिख दे ऐसे ही, चेक करें कौन फर्स्ट, x² प्लस x माइनस 2, योग है ना हमारे पास, x² प्लस x माइनस 2। कैसा पॉलिनोमियल है ये, हाई डिग्री कितनी आ रही है यहाँ पर, 2। तो कैसा है ये पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं हम ऐसे पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2, ध्यान से सुनते जाइए अब, अगर डिग्री 2 है यानी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, तो कितनी जीरोस मिली थी मुझे, 2। आई कैन नॉट हैव वन मोर, ओनली 2। और अगर पॉलिनोमियल लीनियर है, यहाँ डिग्री कितनी है, 1, अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो कितनी जीरो बन रही है हमें, 1। तो क्या समझ में आता है इस सबसे, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम ऑल दिस, दैट अ नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू, मैक्सिमम की बात करूँ, रियल की बात करें तो मैक्सिमम, दोबारा पुट करते हैं सेंटेंस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। अब अभी तक तो आप सिंपल सी बात इतना समझे, आपने जितने नंबर्स पढ़े, आप जो भी सोच सकते हो रियल ही है। मैंने कम से 11th क्लास तब आप पढ़ेंगे कुछ और भी होता है, अभी तो ओनली मैथ्स इतनी है रियल, एंड दैट इज ऑल्सो, जो और होता है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार सा है। ओके चलो बैक ओवर है, तो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस फॉर अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम उतनी हो सकती है, मैं ऐसा भी एग्जांपल दे सकती हूँ जहाँ पे डिग्री तो 2 है लेकिन पॉलिनोमियल की जीरो सिर्फ 1 ही आ रही है हमारे पास, या आ ही नहीं रही है, किसी वैल्यू के लिए वो जीरो होता ही नहीं। देखिए देखो, एक मुझे उसकी जीरो ढूंढ के बताएंगे, ये आपका काम है। ओके, सपोज पॉलिनोमियल है आपके पास x² प्लस 1, x की किस वैल्यू के लिए x² प्लस 1 जीरो हो जाएगा, keep on putting different values, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो +1, -1 नहीं रहेगा, तो 1 + 1, ये तो 2 हो गया, 0 तो वही नहीं, x को 0 ले लेते हैं, 0 का स्क्वायर 0, +1 किया अगेन 1 हो गया, 0 तो ये भी नहीं हुआ, तो फिर यानी यू कीप ऑन पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज, लेट मी नो दैट कौन सी वैल्यू के लिए 0 हो सकता है। हिंट दे दो, रियल नंबर तो है ही नहीं वो, और अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स पढ़े हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करना, उसके बाद छोड़ देना। ओके, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, वो आगे 11 में पढ़ेंगे क्या है। तो यानी सिंपल सी बात ये कि पॉलिनोमियल तो है क्वाड्रेटिक, लेकिन इसकी रियल जीरोस नहीं है, इट डजंट हैव रियल जीरो। तो यानी क्या बोला, जितनी डिग्री है उतनी मैक्सिमम रियल जीरोस होती हैं, मैक्सिमम। यानी अगर डिग्री 2 है, आई में हैव आइदर कोई भी जीरो नहीं, और 1 0 और 2 0। यहाँ पे कितनी जीरोस आई, 2, यहाँ पे एक भी नहीं, तो आई में हैव लाइक दिस, आई में हैव ओनली 1 0 और नो जीरोस और 2 जीरोस। तो यानी ये सेंटेंस में लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान से लिखेंगे। एक और पॉलिनोमियल डिस्कस करें, जरा देखते हैं जरा। p ऑफ x की वैल्यू सपोज x इंटू x प्लस 5 है, ये भी क्या, अगर ओपन करूँगी तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 5x, क्वाड्रेटिक है ना, इसकी 0 कौन ट्राई करेगा, x इंटू x प्लस 5, कौन, मैम से पहले। हमेशा मजे तब आते हैं जब मैम से पहले करके बैठे हम, एंड उसके बाद मैम हमने पहले कर लिया तो इतने टाइम में, दिस इज व्हाट आई शुड सी इन द कमेंट्स। ओके चलिए, x इंटू x प्लस 5, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरोस बोली है, तो वही अब तो सीधा के क्यों अज्यूम करना, बड़े हो गए, समझ में आ गया इतना, अब तो डायरेक्टली पुट कर दो, सीधी सी बात है। 0 मतलब इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0, तो यानी x इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0।
अब ध्यान से देखेंगे, अगेन ये ऐसे डाल दूँ, एक ही बात है ना, x इंटू है तो प्रोडक्ट की तो हो रही है। तो अभी हमने सीखा था जब दो प्रोडक्ट होती है अगर कोई एक भी पार्ट जीरो है तो पूरी की पूरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी आपकी जीरो। तो अगर ये पार्ट जीरो या फिर ये पार्ट जीरो तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी हमारे लिए जीरो। तो फर्स्ट लेट दिस बी जीरो, तो क्या हो जाएगा सीधा, अगर ये जीरो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आई गई ना जीरो, खत्म सीधा। अभी अगर ये पार्ट होता तो यानी और x प्लस 5 जीरो, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, तो क्या जीरो आई 2। ये इसलिए बताया कि हम बार बार 0 0 बोल रहे हैं तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 आई थी -2, हमने एक किया था 7/4, फ्रैक्शन आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, 0 आ सकता है, कुछ और नहीं भी आ रहा, रियल भी नहीं आ रहा, कुछ भी x की वैल्यू हो सकती है। यानी आप जितने नंबर अभी सोच सकते हो वो सब की बात कर रही हूँ, तो कुछ भी ऐसे हो सकता है। क्लियर? तो अब जरा समराइज करते हैं इन सब चीज़ों को, जरा कि हमने जो पॉइंट्स लर्न किए, एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स, आई वांट टू सी दैट। ओके, सबसे पहले अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली एंड ओनली 1 0, डिग्री उसकी क्या है 1, लिखेंगे अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली एंड ओनली 1 0, और उसका जीरो होगी, उसका ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो पॉसिबल ही है, क्योंकि उसमें आ ही नहीं सकता कि रियल नंबर ना है, क्योंकि पॉलिनोमियल रियल है तो आएगी जीरो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जीरो मे बी जीरो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, यानी x की वैल्यू जीरो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, इट मे बी जीरो, इट मे नॉट बी जीरो। फाइन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, maximum number of zeros of a polynomial is equal to degree of a polynomial। मैक्सिमम कितनी होती है डिग्री के इक्वल, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी। मैक्सिमम जीरोज ऑफ अ, मतलब मैक्सिमम रियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कहने का मतलब ये कि रियल होनी चाहिए वो, हम और की बात नहीं कर रहे अभी यहाँ पे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने हैं। एंड अगर लीनियर बोला इन जनरल फॉर्म, ये भी लिख ही लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है तो उसकी जीरो क्या थी, क्या निकाला था फॉर्मूला हमने, x इक्वल्स टू -b/a, जनरल ax प्लस बी है तो जीरो क्या बन जाएगी -b/a। क्लियर? ये चारों के चार पॉइंट मुझे दिखने चाहिए नोट्स के अंदर। ओके, चलिए ये हो गया हमारा लास्ट क्लास का इंपॉर्टेंट रिकैप। अब जरा वापस आ जाए हम किस पर, लॉन्ग डिविजन एंड रिमाइंडर थ्योरम पर। लॉन्ग डिविजन, नो दिस इज, आई रियली लाइक दिस, बट बच्चे भाग रहे थे मैम लॉन्ग डिविजन। ओके, हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो जैसे एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे अगर मैंने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में देना है, व्हेन एवर आई एम डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, जो आपका डिविडेंड है जिससे आप डिवाइड करें, डिविडेंड कहते हैं ना उसे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, वो ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न हो, और जिससे डिवाइड करें वो भी क्या आपका डिवाइजर, वो क्या है आपका डिवाइजर। डिवाइजर मस्ट ऑल्सो बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखेंगे, यानी पहले हाई डिग्री फिर देन स्मॉलर डिग्री, यानी हम डिसेंड कर रहे हैं, इजंट इट, वी राइट इन द डिसेंडिंग फॉर्म, पहले हाईएस्ट फिर उससे स्मॉलेस्ट फिर उससे स्मॉलेस्ट फिर उससे स्मॉल, दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग फॉर्म। यानी कि अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे देती हूँ पी ऑफ एक्स सपोज, ठीक है, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास, लेट अस से पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस x की पावर 5 माइनस 2, ये पॉलिनोमियल है। इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या डिग्री दिख रही है आपको इस पॉलिनोमियल की, हायर पावर x की क्या है यहाँ पर 5, फिर उसके बाद क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर बोला, यानी पहले बड़ा फिर छोटा 5, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 2, और कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, यानी कांस्टेंट की पावर कितनी होती है 0, तो पहले 5 आना चाहिए फिर 3 आना चाहिए फिर 2 आना चाहिए फिर 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस विल बी, पहले आएगा x की पावर 5, फिर आएगा -4x क्यूब, फिर आएगा प्लस x स्क्वायर साइन के साथ, ये पॉजिटिव x5 है तो पॉजिटिव x5 लिखेंगे, ये -4x क्यूब है तो -4x क्यूब लिखेंगे, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, और ये -2। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखना।
ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे लिए डिविडेंड हो चाहे डिवाइजर हो, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। एक और दें, एक और लिख के बताएंगे जरा मुझे। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। करेक्ट है? करेक्ट है। क्वेश्चन ही आगे कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन सपोज गिवन टू यू। आई एम सेइंग डिवाइड दिस बाय x माइनस 1। इसको डिवाइड करना x माइनस 1 से आपने। p ऑफ x इसे कहते हैं, जिससे डिवाइड करना उस पॉलिनोमियल को भी डिनोट कर देते हैं। तो मैं यहाँ दोबारा से इसे लिख रही हूँ, डिवाइड दिस बाय, इस पॉलिनोमियल को मैंने लिखा g ऑफ x से, इक्वल टू क्या पॉलिनोमियल बोला, x माइनस 1। p ऑफ x ये रहा, g ऑफ x से डिवाइड करना है, वो क्या आपके लिए x माइनस 1। अब दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हायर पावर क्या दिख रही है, डिग्री कितनी है 3, फिर उसके नेक्स्ट पावर क्या आएगी 2, फिर 1, फिर 0। तो यानी क्या होना चाहिए, देखो p ऑफ x को एक्चुअली करेक्टली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा x क्यूब, फिर आएगा क्या 3x स्क्वायर, फिर आएगा 3x, फिर आएगा 1। दिस इज अ वे टू राइट इट ओवर देयर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर विद दैट? ठीक है। और अब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करें। चलो लेट अस डिवाइड। वो g ऑफ x वो स्टैंड फॉर्म में है, x की पावर 1 और 0 है इधर इसकी पावर, तो वो स्टैंड फॉर्म में है। इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड, ऑलरेडी बता दिया। उससे क्या कहते हैं, डिवाइजर, जैसे नंबर से करते हैं। अब डिविडेंड कहाँ आता है, हमेशा हम रब कर दे, ऊपर से शुरू करें ज़्यादा बेटर रहेगा। आई एम रबिंग दिस ऑफ, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। आउच, p ऑफ x क्या था हमारे लिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एंड किससे डिवाइड कर रहे थे हम, डिवाइड बाय g ऑफ x, और वो क्या था हमारे लिए x माइनस 1 लिया था हमने। ठीक है, अब देखते हैं। तो यानी p ऑफ x को ऐसे लिखते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे आएगा आपके पास x माइनस 1। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। अब क्या की पॉइंट है वो यहाँ लिख रही हूँ, ये रफ में आपने साथ साथ करना है। पहले इसकी फर्स्ट टर्म जो आपके हायर में है, जो फर्स्ट है, और इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड, ध्यान से सुन रहे हैं, ये टर्म को इससे डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ टर्म, सिंगल टर्म, यानी डिवाइड एक्स क्यूब बाय एक्स। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय एक्स, सिर्फ कितना हो जाएगा, तो ऑलरेडी मालूम है आप लोग को, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, यानी मेरा पहला, यानी इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर से, यानी जो डिवाइड करने पर आया आप उससे यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब ये पूरी ब्रैकेट को एक एक करके इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे उससे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर गिव्स मी व्हाट, एक्स क्यूब, उसके नीचे सेम लाइक टर्म के मतलब सेम, जो पावर्स की टर्म होती है लाइक टर्म्स एक के नीचे एक आएंगी, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म ये रही, तो यानी इसके नीचे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और हमेशा ये दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, साइन चेंज, इसके आगे साइन अगर कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव काउंट होता है, ये हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये साइन कंसिडर करने हैं, फॉरगेट अबाउट दीज साइंस नाउ। आप यहाँ पे लाइन मार्क कीजिए, उसके बाद एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, मैंने बोला ना ये साइन, इधर कोई और साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल। नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिव्स यू व्हाट, 4x स्क्वायर 3, और इसके आगे कोफिशिएंट यानी कुछ नहीं, तो यानी क्या हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं 1, तो 3 प्लस 1 कितना देगा 4, और प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4। बाकी इनका कोई साइन चेंज नहीं, सिर्फ नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज होता है, तो ये प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज। क्लियर? अब अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हायर डिग्री फिर उससे कम, ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म, यही ध्यान देना है। अब क्या है यहाँ पे सबसे पहली टर्म क्या आ रही है, 4x स्क्वायर, अगेन इसी को इससे डिवाइड करना है, ऑलवेज यही रूल फॉलो करेंगे यहाँ, तो यानी क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन में x, 4x स्क्वायर डिवाइड बाय x, क्या हो जाएगा, x का कैंसिल हुआ, 4 तो एज इट इज है, तो एक x इससे कैंसिल, कितना रह जाएगा 4x, सिर्फ
ये एक्स स्क्वायर यानी 2x है, x इंटू एक्स, एक एक्स कैंसिल, एक एक्स रह गया। और यू कैन इवन लर्न कि अगर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखती हूँ, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स है तो इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 तो ऊपर जाएगा, क्योंकि सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट। 2 माइनस 1 गिव्स मी व्हाट, 1, तो इसलिए क्या रह जाएगी, पावर 1। किसी भी वे से ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स में चाहे ऐसे कैंसिल, 2x है, एक एक्स कैंसिल, एक रह गया, और अदरवाइज सेकंड से ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, डिवाइड होंगे तो बेस सेम है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, तो 2 माइनस 1 गिव्स मी अगेन 1, तो क्या रहा ये 4x। नाउ कमिंग ओवर हियर, यानी प्लस 4x है, तो यानी यहाँ पे भी आएगा क्या, प्लस 4x। अब पूरा का पूरा अगेन ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई, x इंटू 4x गिव्स मी 4x स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 4x गिव्स मी माइनस 4x। अगेन साइन चेंज, ये माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसल्स, 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x गिव्स मी व्हाट, 7x, और ये 1 एज इट इज, प्लस 1 एज इट इज। क्लियर हो गया ये, दिस पार्ट इज क्लियर। अब अगेन 7x हायर, 7x और यहाँ पे क्या है, x, तो सेम 7x अपॉन में x, तो ये x और x खत्म, क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 7, ओनली 7 प्लस के साथ, तो यहाँ पे भी लिखेंगे व्हाट, प्लस 7, 7 से मल्टीप्लाई, ये हुआ 7x, और माइनस 1 इंटू 7 गिव्स मी व्हाट, माइनस 7। अब यहाँ पर अगेन ये साइन चेंज, कैंसिल, ये और ये खत्म, क्या रहा, 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 क्या देगा मुझे, 8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 8 की डिग्री कितनी है, 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0, ये क्या लीनियर, लीनियर की डिग्री कितनी है, 1। कैन आई डिवाइड 8 बाई x, आई कांट, कैंसिल इन होगा ना, डिग्री इसकी कम है, अब इसकी ज़्यादा है, वी कैन नॉट फर्दर गो अहेड विद द डिविजन, डिविजन यही खत्म हो जाती है, तो यानी ये क्या रहा मेरे लिए, दिस इज माई रिमाइंडर। और अगर पॉलिनोमियल्स में चल रहा है तो रिमाइंडर को कैसे डिनोट करूंगी मैं, आर ऑफ एक्स से, कैसे डिनोट करेंगे हम, आर ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं यहाँ पर, ये रिमाइंडर हमारी डिविजन तब स्टॉप हो जाती है जब रिमाइंडर या तो 0 आ जाता है या फिर उसकी डिग्री को या डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है। अब इसकी डिग्री 0 हो गई, इसकी डिग्री 1, तो कम होगी ना, यानी आर डिविजन, बहुत ध्यान से सुनेंगे फिर से, आर डिविजन स्टॉप्स देन, और स्टॉप्स देन व्हेन रिमाइंडर की डिग्री, मतलब रिमाइंडर खुद 0 हो जाता है या तो, या फिर उसकी डिग्री हमारे डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है, देन डिविजन स्टॉप्स। क्लियर दैट, समझ में आया, मैं भी लिख के बताती हूँ सब कुछ, ठीक है। अब आप देखते जाएंगे, जिस तरह से आपने नंबर्स में लर्न किया था रूल, एग्जैक्टली उसी वे से लर्न कीजिए। नंबर में क्या था आपके पास, डिवीजन थ्योरम था ना, क्या था डिवीजन थ्योरम में, दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, याद है ना, डिवीजन एल्गोरिथम क्या था आपके लिए, यहाँ पे लिखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम जो आपके पास था, दैट वाज डिविडेंड equal to divisor into quotient plus remainder. This was very very important. Dividend equals to divisor into quotient plus remainder. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सेम अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए क्या क्या है, हम लिखते हैं डिविडेंड को किससे डिनोट किया था हमने, पी ऑफ एक्स से, यानी क्या बन जाएगा हमारा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डिवाइजर, किससे डिवाइड कर रहे थे हम, हमने उसको क्या नेम दिया था, क्या था वो हमारे लिए, जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स हुआ, इनटू कोशेंट। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल का पी रखा, ये ऑब्वियसली डी डी हमने लिया नहीं, यहाँ पे पॉलिनोमियल के कारण पी लिया, इसे जी लिया हमने, लेकिन कोशेंट और रिमाइंडर को उन्हीं के अल्फाबेट से ले लेते जो फर्स्ट आ रहा था कि इजी है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था रिमाइंडर को क्या बोलेंगे हम, जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो आर ऑफ एक्स, कोशेंट को क्या बोलेंगे हम, क्यू ऑफ एक्स, जब इसमें लिख रहे हैं तो इट इज जी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ये बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे अगेन, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्लियर, याद रखेंगे, इसे बहुत अच्छे से देखना है। अब एक सेकेंड, जस्ट गिव मी दिस, ओके। अब शैल आई रैप दिस पार्ट नाउ? कि यहाँ इंपॉर्टेंट इसी के आगे लिख लेते हैं, यहीं लिख देते हैं बल्कि। तो यानी इस केस में हमारी डिवीजन तब स्टॉप होती है जब आर ऑफ एक्स रिमाइंडर या तो खुद 0 होता है और आर ऑफ एक्स की डिग्री, तो डिग्री के लिए कैसे लिखूंगी मैं यहाँ पे, DEG, ये मीनिंग होता है डिग्री, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, या तो डिग्री आर ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाए या उसकी डिग्री जी एक्स से लेस हो जाए। ये पार्ट गेन, मैंने आपको पहले बोला आपके 1 मार्क के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए सब कुछ, बेसिक्स दे डू आस्क इट, तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द बेसिक्स। सो आई होप दिस पार्ट इज थॉरली क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में आप रिमाइंडर याद रखेंगे, कितना आया हमारे पास, 8, ठीक है। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम बता रही हूँ, ठीक है। उससे पहले एक और डिवीजन चेक करनी है, क्या करें, यही ले लेते पी ऑफ एक्स, हम इसको चेंज कर देते, x प्लस 1 कर देते। देखें जरा, ये -1 है, वो +1 ले, करें 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 करें, चलो लेट अस डू दैट। ये सब रब कर रही हूँ मैं अब, ओके। कमिंग बैक, क्वेश्चन सेम, क्योंकि अब आप मुझे बताएंगे क्या क्या करना। Now I won't be telling you, you have to tell me. Okay. Example, this was example 1, अब लिखेंगे example 2 और यहाँ पे सिर्फ इसे +1 कर देते हैं हम। Let us see क्या होता है, okay? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पहले वही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस है, डिवाइड करें x क्यूब को x से, ग्राफ में फिर से चाहिए क्या, लिख देते हैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स, तो चाहे कैंसिल करके बताएंगे या फिर मुझे ऐसे बताएंगे, एक्स की पावर 3, ये 1 है, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, तो कितना मिला, एक्स स्क्वायर, हाउ मच डिड वी गेट, एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो सेम एक्स स्क्वायर यहाँ, अब आप चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, एक ही बात है, इट डज वन द सेम थिंग। क्वेश्चन को ऊपर लिखे यहाँ लिखे, डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। तो यानी कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस समथिंग मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, साइन सम +1 से कर रहे हैं ना अब हम, तो +1 है, +1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिव्स मी व्हाट, 2x स्क्वायर, ठीक है ना, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिव्स मी 2x स्क्वायर, और ऊपर वाले में साइन कुछ भी नहीं होता, चेंज यानी वो एज इट इज। अब अगेन 2x स्क्वायर अपॉन x, 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम x से, तो यानी क्या हो जाएगा, दिस गिव्स मी 2x स्क्वायर अपॉन में x, तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल x से, तो यानी कितना रहेगा, ओनली 2x, दिस व्हाट इज लेफ्ट, तो यानी क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 2x। क्लियर, तब ये कितना हो जाएगा, दिस गिव्स मी 2x स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2x, दैट्स व्हाट वी हैव इट। नाउ अगेन साइन चेंज, कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये तो कैंसिल, 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x गिव्स मी व्हाट, जस्ट x, एंड +1, अब क्या करेंगे, +1, अब हायर अगेन x अपॉन x, x अपॉन x, क्या बात है, x अपॉन x, x अपॉन x क्या हो जाता है, जस्ट 1, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 1, मल्टीप्लाई करें पहला x फिर 1 इंटू 1 गिव्स मी ऑल्सो 1, साइन चेंज है तो दोनों ही कैंसिल, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए, 0, दैट मीन्स आर ऑफ x कितना आ गया हमारे लिए, 0, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो अब इस केस में रिमाइंडर 0, मैंने क्या बोला, या तो रिमाइंडर आता है 0 या रिमाइंडर की डिग्री किससे आनी चाहिए, g ऑफ x से कम, देन ओनली अ डिविजन स्टॉप्स देयर। इज इट क्लियर, लॉन्ग डिविजन क्लियर होगी सबको,
वेरी गुड। मैंने बोलता ना बहुत इजी है लॉन्ग डिविजन, इट इज नॉट डिफिकल्ट। रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। चलो याद करेंगे पहला एग्जाम्पल क्या था। कमिंग बैक टू द फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 पे वापस आ जाइए। हमने क्या लिखा था, पी ऑफ एक्स क्या था हमारे लिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक्स आपका पी ऑफ एक्स था। एंड जी ऑफ एक्स क्या था आपका फर्स्ट के लिए, x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जब ये लीनियर है तब की बात करूँ, जब ये लीनियर है आप इससे इक्वल टू 0 पुट करें, यानी इसी का 0 निकाल रहे हैं, ये लर्न किया था ना। तो यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, पुट g ऑफ x इक्वल टू 0, ये पार्ट है। तो यानी दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यानी x की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए, 1। एंड इस वैल्यू के लिए p ऑफ x निकालेंगे फॉर दिस वैल्यू। दैट मीन्स ये x के लिए पुट इट ओवर है। तो यानी फाइंड p ऑफ 1। p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ x क्या पुट करें अब हम 1। तो यानी 1 का क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो वहाँ तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब गिव्स मी व्हाट, 1। 1 का स्क्वायर अगेन 1, 1 इंटू 3 सिर्फ 3 इंटू 1 भी 3 प्लस 1, 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 गिव्स मी व्हाट, 8। चेक इट आउट, रिमाइंडर क्या बचा था हमारे पास, 8। रिमाइंडर क्या था, 8। यानी पी ऑफ 1 क्या मिला मुझे, 8। समझ में आया, पी ऑफ 1 क्या मिला मुझे। इतनी लंबी डिवीजन की थी हमने और यहाँ कितने स्टेप्स लगे, हार्डली 4 स्टेप्स एंड वी गॉट द आंसर। तो यानी ये क्या है मेरे लिए, रिमाइंडर। अब हम चेक करेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ओके क्लियर, सेकंड वाला भी जरा चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल 2। लेट अस इवन डिस्कस दैट ऑल्सो। उसमें भी पी ऑफ एक्स तो यही था हमारे पास। लेट्स पुट अ लाइन हियर, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, नो कंफ्यूजन। पी ऑफ एक्स क्या है हमारे प्लस सेम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जी ऑफ एक्स क्या था, इसी के आगे लिख देते हैं। जी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, x प्लस 1। क्या स्टेप है पहला, पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी फाइंड द 0 ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का 0 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 0 माइनस 1 माइनस बी बाई ए 1 है, बी ए रहा तो माइनस बी बाई ए, तो यानी माइनस 1 हुआ। अब इस पॉइंट पे क्या निकालना होता है, p ऑफ दैट नंबर, यानी जो 0 है, यानी इट विल बिकम p ऑफ माइनस 1। सीधी सी बात, x के लिए माइनस 1, पुट x इज माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। व्हाट इज दिस बिकम्स इक्वल टू, कैलकुलेट करें जरा। माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, यही मीनिंग है ना माइनस 1 का क्यूब। लिख के बताऊँ, एक बार बताती हूँ उसके बाद खुद करेंगे। यानी माइनस 1 का क्यूब है, माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, ये हुआ माइनस 1 का क्यूब। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो गया, प्लस 1 इंटू माइनस 1 अगेन माइनस 1 हो जाता है। तो मैं इसके नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे ये माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, यानी इट बिकम्स 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, 2 बार। माइनस 1 इंटू माइनस 1 अभी डिस्कस किया, क्या बन रहा है हमारे लिए, प्लस 1, 1 इंटू 3 तो क्या होगा, प्लस 3। नेक्स्ट क्या है, 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 इज जस्ट माइनस 3 एंड प्लस 1 लास्ट में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 1। चेक करें अब हम, नेगेटिव टर्म नेगेटिव से ऐड होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव से, लाइक टर्म्स आर एडेड, इजंट इट, एडेड सब्ट्रैक्टेड बोलते ना, 3 प्लस 1 4, माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3 दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएंगी। साइन बड़े का आता है, हमेशा यही करते हैं। तो माइनस 1 माइनस 3 क्या देगा मुझे, माइनस 4, और 3 प्लस 1 क्या देगा, प्लस 4। तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस 4, तो वो कितना हुआ आपके लिए, 0। और जरा याद आए तो क्या था वहाँ पे रिमाइंडर हमारा, 0। यहाँ पे रिमाइंडर 8, यहाँ पे रिमाइंडर 0, इजंट इट, कितना कम टाइम लग रहा है। बट क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग डिवीजन भी आती है, रिमाइंडर थ्योरम भी आता है। सो दिस पार्ट समझ में आया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट कि व्हेन कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा, 3 ज़्यादा है ना, या 1 के इक्वल है, और कोई भी रियल नंबर a, x की वैल्यू a, रियल नंबर a है, अगर इस पॉलिनोमियल को मैं x माइनस a से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ a। 1a ही था ना, p ऑफ a। यहाँ पे भी सेम था, अगर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1, पॉलिनोमियल क्या ये रहा, इफ आई एम डिवाइडिंग बाय
x माइनस ए से डिवाइड यानी x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर कितना आया p ऑफ a, दैट इज व्हाट p ऑफ माइनस 1 वाज a। तो दैट मीन्स क्या बन जाएगा हमारे लिए रिमाइंडर थ्योरम, ध्यान से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट, इफ p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1, ज़्यादा है ना, p of x is any polynomial of degree 1 or more than 1 and a is any real number, then if it is divided by, if it यानी polynomial, then if p of x is divided by x minus a, हमेशा याद रखेंगे, divided by x minus a, then the remainder is just p of a, finish। remainder क्या है, p of a, यानी x की जगह पे a डाल दो, remainder आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज योर थ्योरम, यानी लॉन्ग डिविजन की जगह इतना। पर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, डू इट, पहले लॉन्ग डिविजन करेंगे एंड वेरीफाई विद द रिमाइंडर थ्योरम, और या फिर सिंपल भी आ सकता है, यस जस्ट फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, एक क्विक सा क्वेश्चन करते हैं फिर मुझे बताएंगे आप जरा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर, बिना डिविजन किए आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करके मुझे रिमाइंडर बताएंगे क्या है। ओके, सपोज आई एम सेइंग दैट p ऑफ x गिवन है आपके पास x की पावर 9, कुछ भी हो सकता है ना, माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 7, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया। पर यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में फर्क नहीं पड़ता, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, बट बेटर हैव अ गुड प्रैक्टिस, मतलब गुड हैबिट की प्रैक्टिस होना मस्ट है, ठीक है। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4, सपोज ये डिवाइड और x प्लस 4 से, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, पुट सोल्यूशन यहाँ लिख रही हूँ मैं, पुट x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे, वही तो a है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 4। दिस इज योर a, x इक्वल टू a। अब रिमाइंडर क्या होगा, व्हेन p ऑफ x, यानी ये जो गिवन है आपके पास पूरा का पूरा क्या है, सॉल्यूशन में हमेशा क्वेश्चन लिखेंगे ढंग से, x स्क्वायर प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय किससे, x प्लस 4, देन रिमाइंडर इज कितना, p ऑफ माइनस 4, और वो कितना हो जाएगा, माइनस 4 की पावर 9, माइनस 4 इंटू माइनस 4 का क्यूब प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7। कौन कैलकुलेट करके वैल्यू लिख के बताएगा, माइनस 4 की पावर 9, माइनस 4 इंटू माइनस 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7। डायरेक्टली अगर आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तब भी यही आएगा, कैलकुलेट करेंगे आंसर कितना है मुझे लिख के बताएंगे। विद दिस रिमाइंडर थ्योरम एंड लॉन्ग डिवीजन फिनिश होती है, और आपकी 2.3 एक्सरसाइज जो है पूरी वो इसी पे बेस्ड है, एंड आई वुड लाइक क्या वो ख़त्म करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।